जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं। जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है। हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है और वो कैसे प्रोफेसर बने हैं सब कोई जानता है। दूसरी ओर से हम चैलेंज करते हैं कि सदन में मेरी डिग्री को नकली साबित करें, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दें। डिग्री, ज्ञान और इस्तीफे की बात बिहार विधान परिषद में हो रही है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह आमने सामने हैं और बीच में है आसन। मतलब कि सत्ता पक्ष पर हमला और दूसरी तरफ से पलटवार। हालांकि हमला और पलटवार बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा में कोई नई बात नहीं है। तो बात इस बार दरअसल कुछ ऐसी है कि जदयू के नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी नए नवेले सहायक प्रोफेसर बने हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर के तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह का बवेला है। वैसे तो अशोक चौधरी गाहे बगाहे सुर्खियों में रहते ही हैं। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने जब उनकी बेटी और एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी के लिए सांसदी के टिकट करोड़ों में खरीदने की बात कही थी, तब भी बवेला खड़ा हुआ था, तब भी सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ था। बाद के दिनों में उनके दामाद सायन कुणाल के न्यास में सदस्य बनने और उनकी ओर से आरएसएस कोटे का जिक्र कर दिए जाने को लेकर के भी खासा हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार की कहानी जरा जुदा है। वैसे तो अशोक चौधरी सियासी तौर पर बिहार के भीतर काफी मजबूत रहे हैं। उनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के बैनर तले लंबी सियासी पारी खेल चुके हैं, तो वहीं वे भी बराए कांग्रेस जो है सियासत में दाखिल हुए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बाद के दिनों में नीतीश के संग हो लिए। लेकिन 58 की उम्र में मंत्री रहते अकादमिक पद हासिल करने और को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों और नियमावली में कैसे कोई किस तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल करके किस तरीके से फायदा ले सकता है, इसको लेकर के सवाल हो रहे हैं। दलित युवाओं की आकांक्षाओं और सीएम नीतीश कुमार की सुशासन बाबूवली छवि को में भी डेंट लगने न लगने को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री से भी अशोक चौधरी के सहायक प्रोफेसर बनने और नियुक्ति में हो रहे देरी को लेकर सवाल हुए थे, जिस पर उन्होंने डिग्री वगैरह के जांच की बात कही थी। और आज तो विधान परिषद में उनकी डिग्री को लेकर के बवेला खड़ा ही हो गया। उस दौरान ज्वाइनिंग के मौके पर अशोक चौधरी ने से भी जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा था तो वो इधर उधर की बात कहते दिखे थे। लेकिन इस दौरान जब उन्होंने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग में जिस तरीके से पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन अमला जमला उनको रिसीव करने पहुंचा, तो उसको लेकर के भी तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी कही सुनी जा रही हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि बिहार के तमाम नामी गिरामी विश्वविद्यालयों का हाल कैसा है। कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर बने, एसोसिएट प्रोफेसर बने या प्रोफेसर बने, कोई व्यक्ति तो उस पर इतना जो है बवेला खड़ा करने की जरूरत क्यों है और क्यों नहीं है। हम इसके थोड़े डिटेल में चलते हैं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी से लगाए तमाम विश्वविद्यालयों का हाल देखेंगे आप तो पाएंगे कि बद से बदतर है। संबद्ध कॉलेजेस में आए दिन होने वाली जातिगत हिंसा किसी से छिपी नहीं, बमबारी हो रही है, छेड़खानी होती है कैंपसेस में, सत्र में लगातार देरी, फंड में कटौती जैसी बातों का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, खोजे नहीं मिलता। तो वहीं रसूखदार लोगों की ज्वाइनिंग जैसे मौके पर विश्वविद्यालय का पूरा अमला जमला जो है ऐसे लग रहा है कि पलक फावड़े बिछाए हुए हैं। जबकि बिहार के ही 13 विश्वविद्यालयों में सालों से पढ़ा रहे अतिथि प्रोफेसर, अभी हमने वो रिपोर्ट आप सभी लोगों को दिखाई थी, अपने स्थायीकरण को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2 दिवसीय धरना दे रहे हैं। लेकिन कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सालों साल हर मौके बेमौके जो है वो पहुंच जाते हैं, पढ़ा रहे हैं। सभी ने यूजीसी के उन्हीं गाइडलाइंस के तहत नौकरी पाई है, तमाम अर्हताओं को पूरा करते हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके की बातों के बीच में ये खबर निकल करके आई, वो आप सभी लोगों तक पहुंचे। बर्दाश्त कीजिए, यही हाल है बिहार, और क्या कीजिएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in